प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त आया था, और वो भक्त ऐसा था, मतलब पुराने पुराने जो भक्त थे ना, उनको ऐसे लग रहा था, बोले हम तो कुछ भक्ति कर नहीं रहे। अभी नहीं आया था वो, 1-2 महीने ही हुआ था, और क्या कर रहा था, हरिदास ठाकुर के बारे में सुना था, और 192 माला करता था वो, 192 राउंड्स। अब सब भक्त बड़े हक्के बक्के, मतलब 16 माला कितनी बार? 12 बार। 192 माला हुई ना, तो 16 माला एक बार करने में महाभारत हो जाती है ना। ऐसे लगता है कि कहाँ, मतलब पूरे लिख अंदर के जितने थे ना वो सारे खत्म हो गए ना। 16 माला, बोले 16 माला करता हूं मैं, किसी को बताते भी ना इतना गर्व महसूस होता है। बोले 16 माला, तुम तो 4 माला वाले है, तुम्हें आता क्या है, 16 माला वाले हैं। सीना चौड़ा हो जाता है बोल के। हरिदास ठाकुर 192 माला, 16 माला को 12 बार एक ही दिन में, वो भी हर रोज। तो ये भक्त करने लग गया, तो भारे भक्त थे वो उसको ही देखते रहते थे। बोले प्रभुपाद जी क्या भक्त है यहाँ पे, हम तो कुछ भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। बस इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया सब भक्तों को। फिर एक दिन पता लगा प्रभुपाद जी, वो भक्त कहाँ गया? प्रभुपाद जी बोले, वो बाकी भक्त बोले एक्चुअली प्रभुपाद जी उसने ना ऊपर वो अपनी कुटिया बना ली है पेड़ के ऊपर, वहां पे। क्यों? बोले नीचे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था उसको। प्रभुपाद बोले हाँ उसकी उन्नति हो रही है, ऊपर उठ गया ना। अब वहां पे जाके ऊपर भजन करता था वहां पे, और फिर थोड़े समय बाद पता लगा, प्रभुपाद ने पूछा वो कहाँ है? बोले प्रभुपाद, उसको यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन होता था, तो हमारी जो कम्युनिटी उसके बाहर उसने कुटिया बना ली है। प्रभुपाद बोले उसकी उन्नति हो रही है ना। थोड़े दिनों बाद फिर पता लगा, प्रभुपाद ने पूछा कहाँ गया? बोले प्रभुपाद गायब हो गया। प्रभुपाद बोले मैंने तो पहले ही बोला था उसकी उन्नति हो रही है, उसकी माया में उन्नति हो रही है, भक्ति में उन्नति नहीं हो रही है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो दिखावा कर रहा है कि मैं हरिदास ठाकुर का भक्त हूं, हरिदास ठाकुर जैसा आचरण करने लग गया, मगर हृदय में वो कन्विक्शन नहीं है कृष्ण के प्रति, वो सेवा की भावना नहीं है ना। शास्त्र तो ये बोलता है कि त्रिनाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन कौन कर पाएगा? जो अपने आप को तृण से भी नीचा मानता है, जो दूसरों को सम्मान देता है। अरे भैया आप किसी से मिल ही नहीं रहे तो सम्मान कहां दोगे? आप तो अपनी झोपड़ी डाल के बैठ गए हो साइड पे कि हम भजन करेंगे, निर्जन भजन करेंगे। तो ये क्या किया ना, दिखावा किया बाहर का ना, और अंदर से इच्छा बनी रही भोग की। तो जिस दिन वो अंदर का पशु जागा तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए ना, अब उसके दास बन गए, आप माया के दास बन गए और भक्तों को छोड़ दिया, भक्ति को छोड़ दिया। तो ऐसी भक्ति हमें नहीं करनी है, ऐसी दिखावे वाली भक्ति नहीं करनी है। जैसे हम हैं अंदर हैं वैसे ही बाहर रहेंगे तो आसान होगी हमारे लिए भक्ति, और लंबा टिके रहेंगे हम। एक बैलून है, उसको फुलाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ, इतना फुला दिया उसको, बाद में तो हल्की से बस एक सुई ही चुभेगी ना, उसमें पूरा बैलून ऐसे फटेगा। बैलून कम भी फुटाओ ना, उस पर सुई लगाओ फिर फूटेगा नहीं इतनी आसानी से। मगर बहुत ज्यादा फुला दिया ना उसको, बस सुई की एक नोक की काफी है, उसको पड़ाम खत्म हो जाएगा। तो ऐसी माया की एक ही नोक काफी होगी अगर आपको इतना फुला दें हम। तो जितने हम हैं ना, जितनी हमारी योग्यता है, जितनी पात्रता है, उसके अनुसार हम भक्ति करेंगे तो गाड़ी लंबी चलती है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, हमें मिथ्याचारी नहीं बनना है। वी डोंट हैव टू बिकम डुप्लीसिट टू एडवांस इन भक्ति। क्यों? क्योंकि भक्ति हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, और जिसको दिखाना चाहते हैं वो पहले ही जानता है, वो सब जानता है ना। कृष्ण तो सब जानते, तो किसको छुपाना चाह रहे हैं या किसको दिखाना चाह रहे हैं हम? कृष्ण तो हृदय के अंदर बैठे हैं, परमात्मा स्वरूप में, तो हमारी भक्ति को जानते हैं, और किसको दिखाना हमें? तो इस प्रकार मिथ्याचारी नहीं बनना हमें।